आत्मा पावनात्मा क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र आत्मा के आदर में नवेना का दूसरा दिन है। इस प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2। वचन इस प्रकार है, पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और उस अंधकार में ईश्वर का आत्मा मंडराता था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक संदेश है। हमारा जीवन भी कभी कभी सृष्टि के प्रारंभ में जो सुनसान और अंधकार वीरान का माहौल था, उस तरह का माहौल हमारे जीवन में बन जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का आगमन होता है, सब कुछ बदल जाता है, नया बन जाता है। तो इन दिनों जब हम पवित्र आत्मा के आदर में नवीना कर रहे हैं, आप अपने जीवन में फ़र्क देखेंगे, नयापन देखेंगे। तो आइए, जब आज इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें, मन और हृदय को, ताकि पवित्र आत्मा का स्पर्श हमें मिले। आइए हम एक गीत में भाग लेंगे। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। अर्पण करो मेरा ये मन, अर्पण करो मेरा ये प्राण, अर्पण करूं मेरा ये मन, अर्पण करूं मेरा ये प्राण। कर दो मुझे पावन 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 पावन। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। शांति का वरदान दे दो मुझे, तेरी शांति का वाहक बना दो मुझे। पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे दो मुझे, तेरी ज्योति का वाहक बना दो मुझे। ज्योति का वरदान दे
आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्मयी दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भाव को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जूता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आओ मैं पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ मैं पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन
स्वरूपा प्रभु आओ हे पावन आत्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए, मेरे हृदय को हल्का करने, उत्साहित करने आइए। पवित्र आत्मा प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, सत्य की आत्मा, सर्वशक्तिमान की आत्मा मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवेश में आइए। अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए मेरे भाई और बहनों। ये पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना है। हम धीरे धीरे पवित्र आत्मा के अधीन होते जाएं। हमारे शरीर को जो आत्मा से हमेशा लड़ते रहता है, पवित्र आत्मा के अधीन करते जाएं। आइए पवित्र आत्मा, हमें अपने अधिकार में कर लीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का दूसरा फल है आनंद। पवित्र आत्मा का दूसरा फल है आनंद। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसके अंदर आनंद होगा, सच्चा आनंद, शाश्वत आनंद। अंग्रेजी में कहा जाता है, अ वाइज सीक्स जॉय while a fool seeks pleasures। यानी एक प्रज्ञावान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति आनंद ढूंढता है, लेकिन एक मूर्ख मजा ढूंढता है। अक्सर हम जिसको आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं है, बल्कि मजा है। अंग्रेजी में उसका शब्द है प्लेजर। जॉय नहीं है, प्लेजर है, आनंद नहीं है, बल्कि मजा है। पवित्र आत्मा प्राप्त व्यक्ति को आत्मा के द्वारा आनंद प्राप्त होता है। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 वाक्य 52 में पढ़ते हैं, शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु यीशु के शिष्यों के अंदर आनंद भी था, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता थी। और हमारे अंदर भी जितने पवित्र आत्मा का अभिषेक बढ़ता जाएगा, उतना हमारे अंदर भी आनंद बढ़ता जाएगा। लूकस के समाचार के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर मां मरियम से कहा, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी। अंत में मां मरियम ने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया उन पर पड़ा। मां मरियम पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद अपने आनंद को रोक नहीं पाई। वो एलिजबेथ के घर की ओर जाती है और एलिजबेथ के घर पे पहुंचकर एलिजबेथ से कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु को गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मां मरियम आनंद से भर जाती है। पवित्र आत्मा से भर जाने से हम आनंद से भर जाते हैं। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 वाक्य 41 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के कारण यहूदी धर्म गुरुओं ने प्रभु के शिष्यों को बुलाया और उन्हें चेतावनी दी और उनको डांटा फटकारा और कहा कि आज से तुम यीशु नाज़री का प्रचार नहीं करना। अध्याय 5 वाक्य 41 में लिखा हुआ है कि वे आनंदित थे क्योंकि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित हुए।
यीशु के नाम के कारण अपमानित हुए, इसलिए वे आनंदित थे। शिष्य आनंद से भरे हुए थे। पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद शिष्य आनंद से भर गए और उनके आनंद को कोई छीन नहीं पाया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे, पौलुस और सीलस फिलिप्पी नगर में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे। कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, उनको मारा पीटा और बंदी गृह में डलवा दिया। बंदी गृह के अंदर के कमरे में डलवा दिया और उनके पैर खाट से बांधे गए थे। ऐसी अवस्था में भी वचन में बताता है कि वे आनंदित थे और वे आनंदित होकर रात के समय प्रभु की स्तुति के गीत गा रहे थे और बंदी गृह के सभी लोग उनके गीत को सुन रहे थे। और बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ। प्रभु यीशु के शिष्य उन दुखद परिस्थितियों में भी आनंदित थे। उनके दुख को कोई छीन नहीं पाया। ये पवित्र आत्मा का फल है। हमें नबी हबक्कुक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 17 और 18 में पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा और अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। एक बार और पढ़ना चाहता हूं, नबी क्या कहते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, पेड़ खाली है, दाखबारियां नहीं फलती, अंगूर के बाग में कोई अंगूर दिखाई नहीं दे रहे हैं, फलती नहीं है, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, पानी नहीं बरसा, फसल नहीं हो रही है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है के बाद एक मरती जा रही है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, सब खाली हो गया, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। ये पवित्र आत्मा का फल आनंद है। पवित्र आत्मा का फल आनंद बाह्य चीजों, परिस्थितियों, लोगों पर निर्भर नहीं है। इस दुनिया का आनंद बाह्य चीजों, लोगों, परिस्थितियों पर निर्भर है। अच्छी चीज मिल गई, अच्छे लोग मिल गए, अच्छी परिस्थिति मिल गई तो हम आनंदित होते हैं। संसार का आनंद बाहर से अंदर की ओर आता है और जो क्षणिक है वो आनंद मिट सकता है। अभी आपको अच्छी परिस्थिति प्राप्त हुई है लेकिन वो परिस्थिति बिगड़ सकती है। अभी अच्छे लोग आपको मिल गए लेकिन लोग बदल सकते हैं। अभी बहुत सारी अच्छी चीजें, उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई लेकिन वे सारी चीजें मिट सकती हैं, बासी हो सकती है। तो संसार का आनंद संसार की चीजों, लोगों, परिस्थितियों पर निर्भर है जो बाहर से अंदर की ओर आता है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ आनंद बाहर से अंदर की ओर नहीं बल्कि अंदर से बाहर की ओर बहता है। वो शाश्वत है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। अंदर से बाहर की ओर बहता है। हमें ऐसे आनंद की आवश्यकता है। पौलुस और सीलस इतनी खतरनाक परिस्थिति में तब भी उनका आनंद मिटता नहीं है। हम अपने आनंद के बारे में सोचें। हम कैसे छोटी छोटी बातों के लिए दुखी हो जाते हैं। स्वास्थ्य खराब हो गया, दुखी हो गए। कोई हमारा प्रिय व्यक्ति मर गया, दुखी हो गए। नौकरी गई, दुखी हो गए। सब बाहर से अंदर की ओर आने वाला आनंद है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद अंदर से बाहर की ओर बहता है। इसलिए नबी हबक्कुक ने कहा,
तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अंदर है, ये पवित्र आत्मा का फल है। जिसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है वो आनंद अंदर रहता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है, वो सदा आनंदित रहता है। कुछ भी हो जाए, पैर टूट जाए, घायल हो जाए, परिस्थितियां खराब हो जाए, तब भी वो आनंदित रहता है, सदा आनंदित रहता है। ये पवित्र आत्मा का फल आनंद है। हम सबको ऐसे आनंद की आवश्यकता है। ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, हम देखेंगे हम भी संसार का मजा ही ढूंढ रहे हैं, आनंद नहीं ढूंढ रहे हैं। सच्चा आनंद पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है। सच्चा और शाश्वत आनंद ईश्वर में से प्राप्त होता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आनंद से भर दे, सच्चे आनंद से भर दे। आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय को उल्लसित कीजिए। शिष्यों के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ तब भी वे आनंदित रहे, क्योंकि उनके अंदर तू कार्यरत था, क्रियाशील था। मां मरियम के अंदर तेरे प्रवेश करने के बाद मां मरियम आनंद से भर जाती है। वो कहती है कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। वो अपने को रोक नहीं पा रही थी। पौलुस और सीलस इतने दुखदायक परिस्थिति में भी आनंदित थे, आनंद के गीत गा रहे थे। नबी हबक्कूक कहते हैं कि मेरी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, दयनीय हो जाएं, शोचनीय हो जाएं, तब भी मैं अपने प्रभु ईश्वर में आनंद मनाऊंगा। प्रभु मुझे ऐसा आनंद प्रदान कीजिए, मेरा हृदय आनंद से भर दे, मेरा मन आनंद से भर दे, शाश्वत आनंद, सच्चे आनंद से भर दे। मेरे परिवार को उस आनंद से भर दे। हमें मजे के पीछे नहीं बल्कि सच्चे आनंद के पीछे दौड़ने की कृपा दीजिए, उसके लिए प्रयास करने की कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, हमें सच्चे आनंद से भरिए। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। दिल बुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल बुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। दिल बुला है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ। मन तैयार है हे आत्मा, आकर के ज्योति जलाओ।